एक बुजुर्ग जोड़े ने बैंक में $5 मिलियन जमा किए। अगले दिन उन्हें पता चला कि उनके खाते से पैसे गायब हो गए हैं। वे बहुत ज्यादा परेशान हो गए। यह उनकी बेटी की जान बचाने वाली सर्जरी की फीस थी। मैनेजर ने तुरंत स्टाफ से पैसे निकालने के रिकॉर्ड जांचने को कहा। उन्हें पता चला कि किसी ने सुबह सुबह कई एटीएम में जाकर सारे पैसे निकाल लिए थे। मैनेजर ने बुजुर्ग से पूछा कि क्या उनका बैंक कार्ड कहीं खो गया था। बुजुर्ग ने जोर देकर कहा कि कार्ड हमेशा उनके पास ही था, इसलिए मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज निकलवाया। हैरानी की बात यह थी कि पैसे निकालने वाली मैं ही थी, वही लड़की जिसने एक दिन पहले उन्हें पैसे जमा करने में मदद की थी। मेरी चालाक सहकर्मी ने तुरंत मुझ पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मेरे बॉयफ्रेंड ने भी उसका साथ दिया और मुझसे सवाल जवाब किए। गुस्से से भरे बुजुर्ग मेरी तरफ लपके और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। मुझे अब भी नहीं पता था कि मुझे किसने फंसाया था। शायद भगवान को मुझ पर दया आ गई। मेरा पुनर्जन्म ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन यह घटना घटी थी। मैंने कसम खाई कि मैं असली साजिश करने वाले को ढूंढ कर रहूंगी। और सचमुच कुछ ही समय बाद वह बुजुर्ग जोड़ा पैसों से भरे 2 थैले लेकर बैंक में आया। जैसे ही मैं उनकी मदद करने आगे बढ़ी, मेरी चालाक सहकर्मी अचानक मेरे पास आई और बड़े उत्साह से उनकी मदद करने की पेशकश की। मुझे तुरंत याद आ गया कि पिछले जन्म में सबसे पहले उसी ने और मेरे बॉयफ्रेंड ने ही मुझ पर इल्जाम लगाया था। इसलिए मैं उस बुजुर्ग जोड़े को वीआईपी कमरे में ले गई। मैंने एक और सहकर्मी को भी बुलाया ताकि वह इस लेन देन का गवाह बन सके। फिर मैंने उस जोड़े को बार बार याद दिलाया कि वे अपने बैंक कार्ड को सुरक्षित रखें ताकि मेरे पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई सबूत अलबी। मैंने जानबूझकर अपने पैर में चोट लगा ली और अपनी एक बुजुर्ग सहकर्मी से मुझे अस्पताल ले जाने को कहा। मैंने उससे यह भी कहा कि वह रात भर मेरे साथ ही रुके। अगली सुबह मैं उसके साथ काम पर गई, लेकिन मैंने देखा कि मेरा बॉयफ्रेंड पहले से ही बैंक के अंदर मौजूद था। ठीक उसी समय वह बुजुर्ग जोड़ा भागते हुए बैंक में आया। ठीक पिछले जन्म की तरह इस बार भी उनके पैसे गायब हो चुके थे। मैंने तुरंत उन्हें शांत किया और मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज निकलवाने को कहा। हैरानी की बात यह थी कि पैसे निकालने वाली इस बार भी मैं ही थी, लेकिन इस बार मैं जरा भी घबराई हुई नहीं थी। इसके बजाय मैंने मैनेजर से फुटेज को झूम करने के लिए कहा। वीडियो में चोर ने हाथ में एक ब्रेसलेट पहना हुआ था। मेरी एक सहकर्मी ने उसे देखा और तुरंत अपने फोन में मौजूद एक फोटो से उसकी तुलना की। उसने तुरंत उस ब्रेसलेट के मालिक को पहचान लिया। हर कोई हैरान रह गया कि चोर वह निकला। अगले भाग के लिए नीचे कमेंट में यस लिखे।